क्या है भक्ति और आध्यात्मिक शांति का रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की हर भागदौड़ के बीच वह शाश्वत शांति कहाँ खो गई है? क्या सफलता और भौतिक सुख क्षणिक हैं, और क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें सीधे दिव्य आनंद तक ले जाए? एक ऐसा मार्ग जो तर्क या ज्ञान की जटिलता से नहीं, बल्कि हृदय के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से शुरू होता है। सदियों से हमारे संतों और भक्तों ने परम सत्य के इस मधुरतम रास्ते को उजागर किया है। भक्ति क्या है? क्या यह केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान है, या यह हमारी चेतना को परम सत्ता से जोड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली विज्ञान है? यह कैसे कर्म और ज्ञान के मार्ग से भी अधिक सुलभ और आनंददायक है? आज स्काई दिव्य रहस्य में हम भक्ति के इसी पवित्र सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे। हम केवल भक्ति की परिभाषा नहीं जानेंगे, बल्कि महसूस करेंगे कि प्रेम और समर्पण का यह मार्ग कैसे हमारे मन की अशांति को दिव्य शांति में बदल सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको बाहरी खोज से हटाकर भीतर की परम शक्ति, ईश्वर से आपके संबंध को पहचानने की शक्ति देगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए और उस प्रेम के सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए जो हर बंधन से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति के इस गहन रहस्य के उत्तर को 5 मुख्य रहस्यों में गहराई से समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पहला रहस्य, प्रेम और समर्पण का मूल आधार, अहेतुकी और निष्काम भाव। तो आइए चलते हैं पहले रहस्य की ओर, जिसे हम प्रेम और समर्पण का मूल आधार कहते हैं। भक्ति संस्कृत धातु भज से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना या निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहेतुकी और निष्काम प्रेम। अहेतुकी का अर्थ है बिना किसी कारण के, और निष्काम का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के ईश्वर से प्रेम करना। यह संसार के उस प्रेम से भिन्न है जो लेन देन पर आधारित होता है। यह वह पराभक्ति है जहां भक्त केवल अपने इष्ट को खुश करने और उनकी सेवा करने में ही अपना सुख देखता है। यह भाव साधक के अहंकार को पूरी तरह से गला देता है और आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सरलतम और शुद्धतम रास्ता खोलता है। यह सिखाता है कि जिस प्रकार नदी बिना किसी शर्त के सागर की ओर बहती है, उसी प्रकार आत्मा भी सहज प्रेम से अपने मूल स्रोत से मिलती है। दूसरा रहस्य, नवधा भक्ति, प्रेम की 9 अवस्थाओं द्वारा साधना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रहस्य की ओर। भक्ति के इस निस्वार्थ प्रेम को व्यवहार में कैसे उतारा जाए? इसका उत्तर नवधा भक्ति में निहित है, जो प्रेम की 9 अवस्थाएं या सीढ़ियां हैं। ये 9 चरण हैं: श्रवण, ईश्वर की कहानियां और महिमा सुनना; कीर्तन, उनके नाम का गुणगान करना; स्मरण, निरंतर मानसिक ध्यान; पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा; अर्चन, विधिपूर्वक पूजा; वंदन, प्रणाम और आदर; दास्य, खुद को सेवक मानना; सख्य, ईश्वर को मित्र मानना; और आत्मनिवेदन, स्वयं का पूर्ण समर्पण। ये अवस्थाएं किसी भी भक्त को बाहरी क्रियाओं से शुरू करके आंतरिक अनुभव तक ले जाती हैं। श्रवण और कीर्तन शुरुआती कदम हैं जो मन को ईश्वर से जोड़ते हैं, जबकि आत्मनिवेदन वह अंतिम फल है जहां भक्त अपनी सारी इच्छाएं और पहचान ईश्वर को सौंप देता है और पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। तीसरा रहस्य, मन का रूपांतरण, अहंकार का विसर्जन और चित्त शुद्धि। हमारी यात्रा का तीसरा रहस्य है मन का रूपांतरण, शांति का सूत्र। जीवन में अशांति का मुख्य कारण हमारे अनियंत्रित मन की वासनाएं और अहंकार है, जो हमें राग, आसक्ति और द्वेष, नफरत के जाल में फंसाए रखता है। भक्ति इस मन को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका है, जिसे चित्त शुद्धि कहते हैं। जब आप हर विचार, हर कर्म और हर भावना को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो मन की सारी वृत्तियां धीरे धीरे नियंत्रित होने लगती हैं। यह मन की शक्ति को दुनियावी चीजों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देता है, जिससे वैराग्य का विकास होता है। इस प्रक्रिया से मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति अंदरूनी स्थायी शांति को अनुभव करता है।
इसलिए भक्ति का नियम हमें सिखाता है कि बाहरी कार्यों की सफलता से ज्यादा हमारे आंतरिक ध्यान की स्थिरता महत्वपूर्ण है। चौथा रहस्य, कर्मयोग और ज्ञानयोग का सहज समन्वय, भक्ति का संगम। अब हम समझते चौथा रहस्य, कर्मयोग और ज्ञानयोग का सहज समन्वय। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी अन्य योग मार्ग से अलग नहीं, बल्कि उन्हें संपूर्णता प्रदान करता है। भक्ति, कर्मयोग, निस्वार्थ कार्य को शक्ति देती है, क्योंकि जब आप अपने सभी कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपका काम बोझ नहीं, बल्कि पूजा बन जाता है। यह ज्ञान योग आत्मज्ञान को भी मधुर बनाती है, क्योंकि केवल तर्क से प्राप्त ज्ञान अक्सर सूखा और अधूरा होता है। भक्ति उस ज्ञान को आत्मिक अनुभव और साक्षात्कार में बदल देती है। प्रेम का भाव ही अन्य योगों में आए जड़ता या अकेलेपन को दूर करता है और साधना को सहज, आनंदमय और अटूट बनाता है, जिससे साधक के लिए तीनों मार्ग एक हो जाते हैं। पांचवा रहस्य, मोक्ष और परम स्वतंत्रता का द्वार, दिव्य आनंद की प्राप्ति। और अब हमारी यात्रा का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, मोक्ष और परम स्वतंत्रता का द्वार। भक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल जीवन के दुखों से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि परम आनंद और भगवत प्राप्ति है। यह वह अवस्था है जिसे महाभाव या प्रेम भक्ति कहते हैं। इस अवस्था में भक्त को मोक्ष के उच्चतम रूप प्राप्त होते हैं, जो ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने की ओर ले जाते हैं। भक्ति का नियम आपको सिखाता है कि आप संसार में रहते हुए भी अपनी प्रेममयी चेतना के माध्यम से जीवन की नश्वरता और सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। जब आप हर पल ईश्वर के साथ संबंध में जीते हैं, तो आप अपने वास्तविक आनंदमय स्वरूप को पहचान लेते हैं और हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब आइए सरल शब्दों में इसका निष्कर्ष देखें। तो हमने भक्ति और आध्यात्मिक शांति के इन 5 रहस्यों को गहराई से समझा। भक्ति का वास्तविक रहस्य यह है कि यह केवल एक धार्मिक या भावनात्मक क्रिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। यह सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है, जो मन की अशांति को स्थायी दिव्य आनंद में बदल देता है। यह ज्ञान आपको सिखाता है कि आपके भीतर ईश्वर से जुड़ने की वह परम शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे प्रेम और समर्पण से जागृत करने की आवश्यकता है। भक्ति का यह ज्ञान आपको आनंद, प्रेम और अंततः मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस गहन चर्चा पर आपके मन में क्या विचार आए? क्या आप भक्ति के किसी सुंदर अनुभव को साझा करना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी एक भी अंतर्दृष्टि साझा करें। यह आपके भीतर के स्रोत के साथ आपका पहला संवाद हो सकता है। अगर इस विश्लेषण ने आपके मन की गहराई को छुआ है और आप ऐसी ही आत्मखोज की यात्राएं जारी रखना चाहते हैं, तो इस बोध के समुदाय का हिस्सा बने। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस सत्य को अपने भीतर महसूस करिए, आप ही प्रेम हैं, आप ही आनंद हैं। धन्यवाद। जय महाकाल।